हेलो दोस्तों, आप सभी जय हिंद जय भारत। आज मैं आप सभी के लिए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेके आया हूँ जो आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आपका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। तो आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 3 में वर्णित हैं। आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1922 में है। 19 से 22 तक है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारतीय संविधान भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित करता है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। का आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानून की व्याख्या करना होता है। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
13। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा है। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य थे। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नौ नवरत्न थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध पानीपत का 1556 में हुआ था, याद रखना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ से शुरू हुई थी। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 में शुरू हुआ था। आपका आंसर भी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर सी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान है। का आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर है। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी थी। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला थी। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। भारतीय संविधान के में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4A में किया गया। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचन मंडल करता है। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपका आंसर
बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति होता है आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 वर्ष होनी चाहिए। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में स्थित है। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें थे। का आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। गुप्त वंश का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर बी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका शाहजहां ने कराया था। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1905 में हुआ था। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। मानव शरीर में रक्त का शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो आपका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृक्क मतलब किडनी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 घंटे में पूरा कर लेती है। आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिमालय। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहारा मरुस्थल है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर
बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। इसका उत्तर आप लोग सभी देना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपका ऑप्शन ए संतोष यादव, बी विच्छेदी पाल, सी पद्मनाभन। इसका आंसर आप सभी लोग देना दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? इसका भी आंसर आप लोग देना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। गंगा नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर कौन सा है? इसका भी आंसर आप सभी दोस्त देना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका भी आंसर आप लोग देना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका भी उत्तर आप लोग देना। आपकी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।